वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को खुद से देखिए, ट्राई करिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी टॉपिक है उसको एक बार जस्ट क्लोज योर आइज और एक बार उसको सोचने की कोशिश करिए, इन डेप्थ जाने की कोशिश करिए। इसी तरीके से आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे चीज़ों के लिए। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें तीर्थंकर के बारे में है, सो एक बार अपनी आंख बंद करिए, एक बार सोचना शुरू करिए कि क्या कुछ आपने जैन तीर्थंकर्स के बारे में सुना हुआ है, कितने तीर्थंकर थे, उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, क्या क्रोनोलॉजी थी उनकी। अगर आपने उसको एक बार रिवाइज कर लिया और आप सही तरीके से उसको रिवाइज कर पाए, मतलब सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में आ पाए, तब आप यकीन मानिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रिवीजन की ज़रूरत है। आप जो हमारा इंडियन हिस्ट्री का क्विक रिवीजन सीरीज़ है उसको ज़रूर फॉलो करिए। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो तीर्थंकर दे रखे हैं उनको आपको सही काल क्रमानुसार यानी कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है और नीचे जो कोड दे रखा है उस कोड से सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले जो तीर्थंकर इसमें आएंगे क्रोनोलॉजिकली वो हैं आपके अभिनंदन। इनके बाद आएंगे पद्म प्रभु, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका 1, उसके बाद आएगा 4th 1, उसके बाद नेक्स्ट जो आएंगे वो आएंगे विमल नाथ यानी कि 2nd 1, और उसके बाद आएंगे 3rd यानी कि मुनि सुब्रत नाथ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं। प्रतीक चिन्ह के बारे में ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर चुके हैं इंडियन हिस्ट्री वाले सेशन में, सो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जो करेक्टली मैच्ड नहीं है उसको आपको चूज़ करना है। कंबोज, राजपुर, हाटक, अश्मक, पोतन, पोटिल, सूरसेन, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो है आपका शूरसेन। अब इसकी कैपिटल क्या रही थी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको भी हमने कवर अप किया हुआ है। देखो तकरीबन 1800 क्वेश्चन के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं, उससे आगे ही हम बढ़ चुके हैं। सो ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो इनको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियोज़, प्लेलिस्ट में जाओ और ज़रूर उनको देखो। अगला है शेर शाह सूरी। इनका अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर, मालवा, कन्नौज या फिर गौड़। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि कालिंजर। इसके अगेंस्ट हैं आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं या बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जो था ये इनका। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें कन्नौज का युद्ध है, इसके अलावा चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध। सो इसको हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा आपका खानवा का युद्ध यानी कि नंबर 4, इसके बाद आएगा आपका चौसा का युद्ध यानी कि नंबर 2, इसके बाद आएगा आपका कन्नौज का युद्ध नंबर 1, और उसके बाद आएगा आपका जो ये खानवा तालीकोटा का युद्ध है यानी कि नंबर 3। सो ये इसका सही ऑर्डर रहेगा। सो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसमें पूछा गया है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? अब ये स्वामी सहजानंद हैं, ये एन.जी. रंगा हैं, ये इंदुलाल याग्निक हैं या फिर ये राम मनोहर लोहिया हैं। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी यानी कि एन.जी. रंगा। इनको चुना गया था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसमें आपको ये निम्नलिखित घटनाएं दे रखी हैं और इनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। इसमें सिक्किम का विलय है, इसमें झांसी का विलय है, पंजाब का विलय और वर्मा का विलय। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये आएगा आपका सेकंड वन, यानी कि झांसी का विलय यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका फोर्थ वन यानी कि वर्मा का विलय। उसके बाद आएगा आपका नंबर वन यानी कि सिक्किम का विलय। और उसके बाद सबसे आखिरी में आएगा आपका पंजाब का विलय यानी कि नंबर 3। सो ये यहाँ पर हमारा सही ऑर्डर होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको ये जो पेयरिंग दे रखी है, एक तरफ घटना और एक तरफ वर्ष, आपको बताना है कि कौन सा सही यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले बात करें अखिल भारतीय महिला किसान सम्मेलन की, तो ये यहाँ पर 1927 में हुआ, सही है। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की बात करें 1918, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये 1908 में गठित नहीं हुई थी, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1887, ये सही है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। सबसे पहले महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। सो ये तो यहाँ पर एकदम इनकरेक्ट है क्योंकि महात्मा गांधी को इसके संबंध में सजा मिली थी। इसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। ठीक है, सो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक ना ही दो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको घटनाएं दे रखी हैं, क्रोनोलॉजिकली आपको उनको अरेंज करना है। सो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहला जो इसमें डांडी यात्रा दे रखी है, पूना समझौता दे रखा है, सांप्रदायिक घोषणा दे रखी है और गांधी इरविन समझौता, इसके बारे में दिया हुआ और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा क्रम जो है वो सही होगा। तो सबसे पहला जो आएगा यहाँ पर डांडी यात्रा आएगी नंबर 1, उसके बाद आएगा आपका गांधी इरविन समझौता यानी कि नंबर 4, इसके बाद अगला आएगा आपका थर्ड वन यानी कि सांप्रदायिक घोषणा और उसके बाद सबसे आखिरी में आएगा आपका पूना समझौता यानी कि सेकंड वन। सो 1 4 3 2 ये इसका सही कोड होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शन डी होगा यानी कि 1 4 3 2। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। अब इसको जांगली वित्त बोला जाता था, इसको आंतवार्षिक बोला जाता था, या फिर इसको द्वैवारिक बोला जाता था, या फिर विविता अध्यक्ष बोला जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए यानी कि जांगली विद ये बोला जाता था मौर्य काल में, जो राजा के साथ हमेशा रहता था और विष का परीक्षण करने वाला जो होता था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय ये किसको जाता है, गजनवी के सुल्तान मोहम्मद को, या फिर अल्पतगीन को, या फिर सुबक्तगीन को, या फिर घोर के मोहम्मद को। तो किसको जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, घोर के जो मोहम्मद थे इनको जाता है भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में आस्था रखते थे, न्याय, सांख्य, वैश्विक या फिर जैन। सो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी यानी कि सांख्य दर्शन में विश्वास रखते थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो अनुयायी थे वो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ये रोपड़ है, ये मांडा है, ये हुलास है, या फिर ये वनावली है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन सी यानी कि हुलास। ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की, ये गयासुद्दीन मोहम्मद थे, ये अलाउद्दीन मोहम्मद थे, या फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद थे, या फिर ताजुद्दीन यल्दौज, किसने ये इनको जो है सुल्तान की उपाधि दी। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि गयासुद्दीन मोहम्मद। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के
संकादी संप्रदाय का संस्थापक ये कौन था? ये निम्बार्क थे, ये रामानुज थे, ये विष्णु स्वामी थे या फिर ये माधवाचार्य? तो सही आंसर निम्बार्क। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू देन, बाय बाय।